नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल कैसे हैं सब लोग में। और आदत लग जाएगी सीरीज़ का ये 5वां वीडियो है। तो हम आज 3 चीज़ें इसमें करेंगे। सबसे पहले थैंक यू, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आप भी जब भी उठते हो तो थैंक यू ज़रूर बोलो। आपका वर्जन अपना हो सकता है थैंक यू बोलने का, लेकिन ये आपको आपका जो पूरा दिन है ना, बड़ा मस्त चले जाता है। तो अभी मेरे दाएं तरफ से सूर्योदय हो रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, सुबह सुबह सूर्योदय देखना और रोज़ देखना। तो इसकी भी आदत डालनी है हमको। तो 3 चीज़ें हमारी क्या क्या होने वाली हैं वो मैं बता देता हूँ। थैंक यू हम बोलेंगे, आज का थैंक यू होगा समर कैंप आ रहे हैं, समर वेकेशन। तो समर कैंप में भी क्या किया जाता है, आदत लगाई जाती है। और समर किस चीज़ के लिए फेमस है, सारे बच्चे कहाँ जाते हैं, नानी के घर, सबसे प्यारा नानी का घर। तो इस बार नानी हमारे घर आई थी, हम नहीं गए थे नानी। तो नानी ने जो कमाल मचाया इधर आके, तो नानी को हम लोग थैंक्स बोलते हैं कि जब मेरी बेबी हुई थी उस समय 10-15 दिन वो इधर रुकी थी हमारे पास, अपना छोड़ के, अपना सब कुछ, अपने नाती पोते छोड़ के वो इधर आई थी। और वो जो उस टाइम का जो एक्सटेंडेड सपोर्ट था ना, जो उन्होंने किया, बोल पाना मतलब। तो थैंक यू नानी। और उन्होंने जो एक आदत लगाई, वो भी एक आदत लगाई ताज़े खाने की। जो शाम को रात को डिनर में ताज़ा खाना खिलाती थी ना, भूख नहीं भी होगी तो भी आप 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लोगे। तो वो बहुत अच्छी तरीके से खाना खिलाती थी। दूसरा थैंक यू है अंकुर जी के लिए। जब हमने वॉक शुरू किया था तो सबसे पहले हम लोगों ने, जो मेरे पार्टनर थे इधर वॉक के, तो मेरे पहले पार्टनर अंकुर जी थे। अंकुर जी और मैं सुबह सुबह जाते थे। हमने टाइम डिसाइड किया था 5-5:15 हम लोग आते थे। दक्ष, वो उनका थोड़ा कॉलोनी मुझसे दूर है, तो हम लोग दक्ष से थोड़ा आगे पे आके मिलते थे। और ये जो गंगापुर मंदिर है, यहाँ आने की जो शुरुआत है वो उसी समय हुई थी। हालांकि वो नहीं आए थे, उनको उतना टाइम नहीं होता था, तो वो मुझे कभी डिस्करेज नहीं करते थे कि नहीं यार इतना ही हो गया चलते हैं। तो मेरे को होता था कि यार अभी इतना गया है मेरा, तो और अभी है। तो वो हमेशा बोलते थे हाँ तुम करो। और बाद में भी वो और लोगों को भी बोलते थे यार वो तो एथलीट है। तो जब बाद में पीछे से ये सुनने को मिलता है कि आदमी ये नहीं बोल रहा है, मतलब वो नेगेटिव भी बोल सकते थे। तो थैंक यू अंकुर जी, मेरे पहले पार्टनर बनने के लिए। जर्नी कंटिन्यू है। अभी तो आप बद्दी में घूम रहे हो, घूम नहीं रहे हो मतलब ऑफिस के काम से गए हो, कुछ नई आदतें लगा के लाओगे वहाँ से। जो दूसरा होने वाला है वो है, आज हम एक आपको, समर है तो थोड़ा सा फ़न भी होना चाहिए। फ़न भी आदत लगने जाने वाली सीरीज़ में होगा। फ़न क्या होगा, हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। कहानी किसकी, हाथी, हाथी की कहानी। कैसे, चलो सुनाई देते हैं, बाद में क्या है ना। तो हाथी को लेके जा रहा होता है, जो उसका महावत होता है ना, एक रस्सी से बांध के उसके पैरों में, आपने जनरली देखा होगा, एक रस्सी से बांध के हाथी, भीमकाय हाथी को एक छोटा सा आदमी रस्सी बांध के ले जा रहा होता है। तो वहाँ से हम जैसा ही कोई गुजर रहा था, तो उसने पूछ लिया, भाई क्यूरियसिटी थी उसके अंदर, यार ये इतना बड़ा हाथी है, ये इतनी सी पतली रस्सी, और उसको तुम पकड़ रहे हो। वो चाहे तो रस्सी भी तोड़ सकता है, चाहे तो तुम्हें भी खींच के रस्सी के साथ लेके जा सकता है, लेकिन वो भाग नहीं रहा है, जहाँ तुम ले जा रहे हो वहीं जा रहा है। इसका क्या रीज़न है, ये क्यों नहीं आज़ाद हो पा रहा, क्यों ये लगा पड़ा है। तो जो उसका ट्रेनर था, महावत जिसको बोलते हैं, उसने बोला, ये जब हाथी छोटे थे ना, तब हम इनको इस रस्सी से बांध के घुमाया करते थे, तब इन्होंने कोशिश करी थी इस रस्सी को हम तोड़ लें, इससे आज़ाद हो जाए। उस समय वो फेल हो गए थे, वो नहीं कर पाए। फिर उन्होंने वो ट्राई करना ही छोड़ दिया और जीवन भर उसी रस्सी से बंधे हुए। तो आपने अपने ऊपर लेकर देखो, कितने बार आपने सुबह उठने का ट्राई किया, फेल हो गए। आपको वज़न कम नहीं हुआ, आप दौड़ने भी गए, आप फेल नहीं हुए, उठना तो आप चाहते थे,
लेकिन कुछ फ़र्क ही नहीं दिख रहा था, तो आपने छोड़ दिया और फिर कभी शुरू नहीं किया। तो ऐसा नहीं करना है, कर सकते हो, पहला विश्वास ही करना है, बट बहुत जल्दी में नहीं करना है। इतना जल्दी नहीं है, ड्रीम 11 नहीं है कि आपने 49 रुपये की टीम बनाई और हो सकता है कल सुबह ही एक, तो इसको समय तो देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत जब कर रहे हो तो ये मत देखो कितनी ज़्यादा कर सकते हो, तो रिज़ल्ट जितना और थोड़ा बढ़ाओगे ना, रिज़ल्ट उसके मल्टीप्लाई में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेहनत में मत रोको, दूसरा साइड अपने आप आ जाएगा। और दूसरी एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगा, कैसे आप इसको और अपना चीफ एम बना सकते हो। जैसे अभी सिर्फ पेट कम करने के लिए अगर हम दौड़ेंगे तो ये इतना मजबूत इरादा नहीं है, ये कल को थोड़ा डगमगा भी सकता है। जैसे कैसा होगा कि आपकी आदत ब्रेक कैसे होती है, जनरली कैसे होती है, सबके साथ नहीं होता, कुछ मजबूत इरादे के होते हैं, आपको जैसे आप कर ले जाओगे। लेकिन जनरली मैं एक बात बता रहा हूँ, क्या होता है कि मैंने एक एम लिया, वो क्या है, मेरे से पर्सनल है, सिर्फ मेरे लिए। तो मैं क्या, कल को मेरे को अगर थोड़ी भी ज़्यादा नींद आएगी तो मैं बोलूँगा मेरा ही तो वज़न कम करना है, कल से कर लेंगे, एक दिन में कितना कम होने वाला है। तो इसकी जगह पे अगर हम थोड़ा सा बड़ा एम लें, वो आपको डिसाइड करना है कि बड़ा क्या हो सकता है, आपके लिए बड़ा क्या है। मान लो कि आप इसको एक बेस से जोड़ दो अपने, कि मैं पूरी कंट्री के लिए ये कर रहा हूँ, स्वास्थ्य का मैसेज दे रहा हूँ, तो आपको कैसे नहीं हो, आपको फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी पूरे देश के, फिर आपको उठना ही पड़ेगा, फिर आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने कैसे लिया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये ऐसा करो, मेरे को ये मेरे लिए काम कर रहा है तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैंने एम क्या ले लिया कि मैं इस साल में 1500 किलोमीटर जाऊँ। अब वो 1500 किलोमीटर के लिए, जब मैं, मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है जब भी मैं सुबह उठ के वॉक करने जाता हूँ, तो मैं कितने ज़्यादा किलोमीटर और एक दिन में कवर करूँ, ताकि मेरा 1500 किलोमीटर पूरे साल का कवर हो जाए। और उससे बड़ी बात, मैंने उसको पब्लिकली कर दिया, डाल दिया यूट्यूब पे कि मैं 1500 करने वाला हूँ, 50 वीडियो बनाने वाला। तो मेरे को अब जिम्मेदारी बन गई, हर संडे वीडियो बनाने के लिए तो आना ही आना है, सुबह उठना ही है। तो ये मेरे को जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। मैं ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर 1500 किलोमीटर अगर मैंने कर लिए, मैं पेट का तो कह रही हूँ, तो मैं बहुत अच्छे शेप में हूँगा, और लास्ट ईयर से अच्छे शेप में, जो मैं अभी हूँ उससे बहुत अच्छे शेप में हूँगा, अगर मैंने वो 1500 किलोमीटर का अपना चैलेंज पूरा किया। तो ऐसे ही आपको खुद को चैलेंज करना है। लास्ट ईयर मैंने चैलेंज लिया था 5 AM 66 डेज चैलेंज, जिसमें हमने सुबह उठ के वॉक करना स्टार्ट किया था। तो वो 1 किलोमीटर से स्टार्ट धीरे धीरे होते होते 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर तक पहुंची थी, जिसका बेनिफिट मुझे हुआ 84 से मैं 76 आ गया, जिससे मुझे मोटिवेशन अब भी मिलता है। और ये बिलीव है कि मैं जिस स्टेट में अभी हूँ, ये मेरी चॉइसेस के वजह से है, मेरी आदतों की वजह से है, इसको मैं ही चेंज कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो अपना अल्टीमेट एम क्या है, एथलीट की तरह बॉडी करनी है, सिर्फ पेट कम नहीं करना है, एथलीट की तरह भाग सके, कि आप भाग सको, आपको मैराथन रन करनी है। तो ऐसे बड़े बड़े आपको एम लेने कि नेक्स्ट ईयर मेरे को मैराथन में पार्टिसिपेट करना है। अगर आप मैराथन में पार्टिसिपेट करने लायक आपने मेहनत कर ली इस साल, तो जो आपका साइड गोल है, जो साइड में रखा है आपने साइड गोल, या मेन गोल आपका जो अल्टीमेट दिमाग में है कि मैं फिट हो जाऊँ, मेरा पेट कम हो जाए, वो तो आप ऐसे ही अचीव कर लेने वाले हो, राइट। तो ये थी हाथी की कहानी, हमने सुनी, नानी की बात सुनी। तीसरा, अब ये तो साइकोलॉजी थी, हाँ, इसमें साइंस नहीं थी, ये साइकोलॉजी थी कि हाथी ने मेंटली मान लिया था कि मैं इससे आज़ाद नहीं हो सकता। तो आपको भी अब खुद को आज़ाद करना है। अब आ जाते हैं साइंस में। आइंस्टीन नहीं, न्यूटन का जो तीसरा नियम है, वो कहता है कि जब आप गतिमान अवस्था में होते हो तो आपको रोकना मुश्किल होता है, राइट। तो गतिमान बने रहो, छोड़ो मत, जो आपने आदत लगाई है, तो आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा, आप खुद नहीं रोक पाओगे। लेकिन आप रुकने लगे, रुक के, तो आप बहुत मुश्किल होगा उसको, रुके हुए आदमी को चलाना बहुत मुश्किल है, हाँ? लेकिन जब आप गतिमान हो तो उसको रोकना मुश्किल है। तो गतिमान रहो, और ज़्यादा गतिमान बनो, इतने बनो कि आपको रोक ना पाए कोई, ठीक है। तो न्यूटन भी हमको सिखा रहा है, साइंस भी कह रही है कि हैबिट ही है जो आपको फिट बनाएगी। आदत लगानी है, डिसिप्लिन
रखना है कि मैंने 5 बजे उठना है तो उठना है, जाना है, मेरे को ये 1500 किलोमीटर इस साल पूरे करना है, राइट। 50 वीडियो बनाने हैं, डालने हैं। अब बात करते हैं सक्सेस और ग्रोथ। तो एग्जांपल अपने यूट्यूब वीडियो से ही दे देता हूँ। मेरे लिए ग्रोथ क्या होगी और सक्सेस क्या होगी। मेरी ग्रोथ देखी जाएगी मेरे व्यूज़ से, सब्सक्राइबर से। वो किसकी ग्रोथ होगी? मेरे चैनल की ग्रोथ है। वो सक्सेस नहीं है, कितने भी हो जाए, मिलियन भी सब्सक्राइबर हो जाए और है ना, मिलियन व्यूज़ आ जाए, वो क्या है? ग्रोथ है, सक्सेस नहीं है। सक्सेस क्या है? 1500 किलोमीटर अगर मैंने पूरा कर लिया तो वो रियल सक्सेस है, क्योंकि मेरा मिशन है 1500 किलोमीटर इस साल पूरा करना है, राइट। तो हमने एक ये भी चीज़ बात कर ली। अब हम बात करते हैं आइंस्टीन की। आइंस्टीन आपको मालूम होगा, उनको बचपन में टीचर ने एक पेपर दिया। उनकी भी एक थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, जल्दी से अब बता देता हूँ, 2 मिनट में इसको ख़त्म करेंगे। आइंस्टीन को स्कूल में उसकी टीचर ने एक लेटर दिया, क्योंकि उसकी टीचर समझते थे कि ये दिमाग नहीं है इसके पास, ये सीख नहीं पाएगा, ना ये कुछ सीखने की कोशिश करता है, तो उसको हमारा खाली रिजल्ट ख़राब होगा। तो एक पेपर में वो कुछ लिखकर आइंस्टीन को देती है, बोलती है बेटा जाके अपनी मम्मी को दे देना। तो अपनी माँ को देता है। माँ उसको पढ़ती है, उसकी आँखों से आंसू आ जाते हैं। तो बेटा बोलता है माँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो आइंस्टीन की माँ बोलती है बेटा ये तो हर माँ के लिए एक खुशी की बात है, ये मेरे खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि तुम्हारा बच्चा अद्भुत है और हमारा स्कूल इस लायक नहीं है कि हम इसको यहाँ पढ़ा पाएँ या शिक्षा दे पाएँ। इसको कुछ बेहतर टीचर्स की ज़रूरत है। आप इसको एक काम कीजिए, घर पे ही पढ़ाइए, हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा अद्भुत बच्चा है, बहुत टैलेंटेड है और हमारा स्कूल इस लायक नहीं है। तो उसकी माँ ही पढ़ाती है और आपको पता ही है बाद में माँ उसको घर में पढ़ा के कैसा है वो एक सदी का बेस्ट साइंटिस्ट बनता है। तो जब वो साइंटिस्ट बन जाता है एक बार और उसकी माँ फिर रहती नहीं है, तो अपनी लाइब्रेरी जहाँ बुक्स रखता था, तो उसको जब वो सफाई कर रहा होता है या बुक्स निकाल रहा था, तो उसको वो पेपर मिलता है। तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा नालायक है, ये इसको हम पढ़ा नहीं सकते, ये हमारे स्कूल का रिज़ल्ट ख़राब करेगा, इसको आप अपने घर में खुद ही पढ़ाइए। तो आइंस्टीन को आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसने अपनी जो डायरी है उसमें लिखा है कि कैसे एक माँ ने बेवकूफ़ बच्चे को सदी का बेस्ट साइंटिस्ट बना दिया। तो बच्चों देखो, मोरल, किसी भी इंसान का मोरल नहीं टूटने देना। अगर उस दिन माँ ने वो नहीं दिखाया होता कि इस बच्चे को नहीं छोड़ना है, उसने बिलीव किया कि नहीं ये फाइनल स्टेटमेंट नहीं है, फाइनल स्टेटमेंट कुछ और है, और वो उस बच्चे को उन्होंने वो बना के दिखा दिया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें हम बात करेंगे 2 तरह के पेन होते हैं, एक होता है पेन ऑफ डिसिप्लिन और एक होता है पेन ऑफ रिग्रेट। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाय बाय, सनराइज देखते रहना है।